बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ार जागो अवाम पार्टी यूट्यूब चैनल। ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग जारी है। माजी से अब तक देखें तो जितनी भी जंगें हुई हैं वो उसमें पहल इसराइल ने की है। इसराइल ने हमेशा ईरान पर अटैक किया है। बदकिस्मती से अमन का खुद को सफ़ीर कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो इसराइल की सरपरस्ती करते हुए पाए गए हैं। और जो लोग ये समझते थे कि शायद जो है वो अमन के सफ़ीर हैं तो उनकी गलतफहमी दूर कर चुके हैं ट्रंप साहब। लेकिन बहरहाल ये जो जंग हो रही है इसके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान किया है उन्होंने एक मुसलमान मुल्क ईरान का। और उनके बच्चे स्कूलों में शहीद कर दिए गए, उनके बूढ़े शहीद कर दिए गए। अब उनके मुल्क के अंदर सख्त तरीन अटैक किए जा रहे हैं। उनकी आयल फील्ड को तबाह कर दिया गया है, जो उनका आयल डिपो था उसको तबाह कर दिया गया है, जिसकी वजह से पूरे तेहरान के अंदर केमिकल की एक बारिश हो रही है। बदकिस्मती से ईरान के अंदर हौसला है, ईरान के अंदर जज्बा है, ईरान के अंदर जान देने की जो है वो ताकत है। वो कुर्बानियाँ दे सकते हैं, वो लड़ सकते हैं, वो मर सकते हैं, वो जानें दे सकते हैं और तवील तरीन अरसे तक जो है वो जंग में मसरूफ़ रह सकते हैं। इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश मौजूद नहीं है। लेकिन उनके पास कोई दिफाई निज़ाम मौजूद नहीं है, कोई एयरफोर्स मौजूद नहीं है। उनके पास सरफरोशों की तादाद लाखों में है, बल्कि करोड़ों में है। लेकिन बदकिस्मती से जदीद दौर में जंग के लिए जो लवाजमात दरकार होते हैं वो बहरहाल उनके पास नहीं है। उनके पास रॉकेट हैं, वो उनके थ्रू हमला करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो रॉकेट हमले भी ज़्यादातर गल्फ़ कंट्रीज़ और इसराइल तक महदूद होते हैं, अमेरिका तक नहीं पहुंच सकते। जो भी इस वक्त जंग की सूरत हाल है उसमें ईरान मुज़ाहमत ज़रूर कर रहा है, लेकिन भारी नुकसानात उठा रहा है। भारी नुकसानात, जानें ज़ाया हो रही हैं, जानें शहादत के वो जाम नोश कर रहे हैं बड़ी तादाद में। लेकिन अपने मुल्क के अंदर जो है वो अपने मुल्क का दिफा करने में नाकाम हो रहे हैं। जब जाता है इसराइल और अमेरिका उन पर अटैक कर लेता है, उनके जहाज़ बआसानी ईरान के अंदर दाखिल होते हैं, ईरान पर हमला करते हैं और फिर यहाँ से रवाना हो जाते हैं, जिसकी वजह से ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही आ चुकी है। मैं समझता हूँ कि ये जंग जितनी जल्द रुक जाए अच्छा है। इसमें ईरान का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ पूरे अरब का नुकसान हो रहा है, पूरे एशिया का नुकसान हो रहा है, पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब अब तक जंग रोकने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। वो मुसलसल जो है वो जंग को बढ़ावा देते हुए नज़र आ रहे हैं। हम लोग खुद भी यही समझते थे कि वो दुनिया में अमन लाएंगे और अमन फैलाते रहेंगे, लेकिन बदकिस्मती से अब उन्होंने जो जंग छेड़ी है, इस जंग ने जितने नुकसानात पहुँचाए हैं ख़ुसूसन ईरान के अंदर, तो ये देख कर दिल खून के आंसू रोता है। लेकिन बहरहाल ईरान को भी चाहिए कि अपनी पॉलिसी चेंज करें और मुज़ाकरात की तरफ आ जाएं, क्योंकि नुकसान उठाने से क्या फ़ायदा, कितना नुकसान उठाएंगे। आप अमन की तरफ जब आएंगे, दुनिया के साथ मिलकर जब चलेंगे, तो फिर आप अमेरिका का मुकाबला भी कर सकेंगे, आप इसराइल का मुकाबला भी कर सकेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने आप को डेवलप भी कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। जो सूरत हाल इस वक्त है, जो हिकमत अमली इस वक्त है, उसके अंदर अपने मुल्क का मज़ीद नुकसान करवाने और अपने अवाम की जाने कुर्बान करने के सिवा ईरान के पास फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। लिहाजा उम्मीद की जाती है कि इंशाअल्लाह जल्दी ये जंग ख़त्म हो जाए और दुनिया अमन की तरफ लौट जाए, क्योंकि दुनिया में एक बहुत बड़ा बुहरान पैदा होता हुआ नज़र आ रहा है। इस जंग की वजह से एनर्जी का, महंगाई का तूफ़ान आ रहा है, ख़ुसूसन पाकिस्तान में तो आ चुका है। ईरान अपना डिफेंस करने में भी नाकाम हो चुका है, ये बात भी तयशुदा है। लिहाजा ईरानी हुकूमत को, ईरानी नए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद मुज्तबा ख़ामनेई साहब को उम्मीद है कि अपनी हिकमत अमली चेंज करनी पड़ेगी, इत्तेदाल की तरफ आना पड़ेगा और अपने मुल्क को
मज़ीद तबाही से बचाना पड़ेगा। पाकिस्तान हमेशा के लिए जिंदाबाद।